हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉलेनेशन के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका कल ही आपका 27 तारीख को ही एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन के एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है, वो 25 मिनट की वीडियो है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखिए। ठीक है, इस ये 3 पार्ट्स में टोटल वीडियो बनेगी जो कि 200 क्वेश्चन तक के होंगे। ठीक है, तो आप इस पूरे देखिएगा, आपका 80 टू 90% यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप बीकॉम के फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में हो या फिर सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर में जाओगे, तो आप हम लोग के कोर्सेज परचेस कर सकते हो जो कि मात्र 499 रुपये में है। ठीक है, बीकॉम की सारी सेमेस्टर की क्लासेस हम लोग रन कराते हैं। ठीक है, इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। जो भी क्लासेस और नोट्स मिलेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो आप यूपी बोर्ड से हो सीबीएसई बोर्ड से, आपको कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एमसीक्यू बेस्ड होता है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज दोनों रहेंगे। ठीक है, कम से कम एक सब्जेक्ट का 1000 एमसीक्यू कराएंगे हम लोग। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ही कोर्स परचेज करोगे, हम आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप कोई भी दिक्कत समस्या कोर्स रिलेटेड या फिर कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म कोई भी दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, आप हमसे वो ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हो, या हमको पर्सनली कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सीरियस कुछ जेन्युइन अच्छे तरीके से अगर बीकॉम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना सबसे पहले 51 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस। ठीक है, एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या चीज है। ठीक है, टू मैनेज एंड डिलीवर द एजुकेशनल कंटेंट, टू कंडक्ट द वीडियो कॉल्स, टू मैनेज स्टूडेंट ग्रेड, टू क्रिएट द एजुकेशनल ऐप। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा, टू मैनेज एंड डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एजुकेशनल पॉडकास्ट। एजुकेशनल पॉडकास्ट का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है टेड डीएक्स, ये यूट्यूब चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्री बनती है, एजुकेशनल नहीं बनता है। ठीक है, रियल जो स्टोरी होती है वो वहाँ पे बताता है। स्पॉटिफाई म्यूजिक यहाँ पे सॉन्ग के लिए होता है, MP3 के लिए। इंस्टाग्राम वीडियो रील तो वो तो है नहीं, तो ये होता है TED। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसा आप नाम सुनते होगे जो स्टॉक का, ठीक है, आपने देखा भी होगा, सेम वैसे ही ये भी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आप इसको यूट्यूब पे खुद सर्च करेंगे तो आप देख लेंगे, जितने भी मतलब सक्सेसफुल लोग हैं मैक्सिमम अपना पॉडकास्ट यहाँ पे दिए चुके हैं। थोड़ा जो स्टॉक जो इंडिया का है वो थोड़ा फेक बनता है, यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्टेड रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग का फीचर क्या है। Learning in the restricted to the specific time and place. Learning can occur anywhere using mobile device. Learning is limited to online resource only. Learning involve the online written text. इसका ऑप्शन बी सही है, लर्निंग कैन occur anywhere using mobile devices. मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके कहीं भी सीखना क्या होता है, एम लर्निंग का एग्जाम्पल होता है, फीचर है ये एक। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द यूजिंग पॉडकास्ट इन एजुकेशन। शिक्षा में पॉडकास्ट का मुख्य लाभ क्या है। पॉडकास्ट क्या होता है, कुछ कोई जैसे कि कोई जैसे कोई महान साइंटिस्ट है या फिर जो एजुकेशन में बहुत तगड़ा कुछ उखाड़ लिया है, ठीक है, उसका इंटरव्यू लेना, उसके बारे में पूछना कि आप कैसे, आपने ये कैसे किया, क्या क्या जर्नी रही आपकी। ठीक है, डीमोटिवेट होते थे तो आप क्या करते, मोटिवेट होने के लिए आप क्या करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉडकास्ट में मतलब एक आम तौर से एक बातचीत होती है, यही पॉडकास्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ये दिया है, शिक्षा में पॉडकास्ट का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है, टू अलाउ लर्निंग ऑन द गो, चलते फिरते सीखने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term used for the use of technology to create interactive learning
एक्सपीरियंस, ठीक है। अनुभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग के लिए क्या शब्द है? ई टेक है, ब्लेंडिंग लर्निंग है, डिजिटल लिटरेसी है, फ्लिप्ड क्लासरूम में, तो इसका ई ईडी टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल टूल फॉर क्रिएटिंग द एजुकेशनल एनिमल्स, ठीक है। शैक्षिक एनिमल बोले हम यहाँ पे, कहाँ गई है, एनिमेशन है, एनिमेशन, सॉरी थोड़ा सा घबरा गए थे, ठीक है। शैक्षिक एनिमेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण है? एडोब एनिमेट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल सीट और एडोब लाइटरूम, तो इसका सही है एडोब एनिमेट, ठीक है, ये इसका सही आंसर। जैसे एडोब ऑफ फोटोशॉप का नाम सुने होंगे, तो ये एक एडोब कंपनी, वो अपने अलग अलग चीजें निकल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया तो माइक्रोसॉफ्ट वो है, एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, तो वो सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही, तो वैसे ये चीजें भी हैं, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन है एनिमेंट, एडोब एनिमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ द बिग डेटा इन एजुकेशन? शिक्षा में बिग डेटा की भूमिका क्या होती है? टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल टेक्स्ट बुक, ये तो होगा नहीं। टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग पैटर्न, ठीक है। तो जो डेटा एजुकेशन डेटा होता है उसे क्या करता है, वही तो विद्यार्थी प्रदर्शन को सीखने और पैटर्न के विश्लेषण और की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। मतलब कि जो आपकी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रही लगी लर्निंग की, ठीक है, किस हिसाब से वो पढ़ता है, वो सारी चीज़ के हम फ्यूचर में उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ ये लड़का मतलब पढ़ने में ठीक है, ये आगे जा सकता है। तो एजुकेशन डेटा से वही चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द अडॉप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में कौन सा अनुकूलन सीखने वाला प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? खान एकेडमी, मूडल, डुओलिंगो, गूगल स्कॉलर, तो डुओलिंगो इसका सही एकेडमी, खान एकेडमी ये खान सर वाला का है, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी इन यूज टू इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस विथ इंटरेक्टिव सिमुलेशन, ठीक है। इसका क्या है? इंटरैक्टिव सिमुलेशन के साथ सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किया जाता है, वीआर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज ऑफ द ऑर्गेनाइज ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज करने के लिए किस टूल का यूज करता है? तो गूगल जूम का यूज करते हैं, गूगल मीट का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कौन सा उपकरण वर्चुअल फील्ड ट्रिप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ देयर टूल्स यूज ऑफ द क्रिएटिंग द वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, ठीक है, तो इसका सही आंसर है गूगल अर्थ, ठीक है, ऑप्शन ए। विच टाइप्स ऑफ लर्निंग टू एसोसिएट विथ द यूज ऑफ द मल्टीमीडिया एजुकेशन? शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग किस प्रकार शिक्षा से जुड़ी होती है? तो कैसे होती है? विजुअल लर्निंग से होती है, ठीक है, दृश्य शिक्षा से होती है, आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, ठीक है। ऑडिटोरी भी हो सकता है, जैसे कुकू एफएम का नाम सुने होंगे, बट ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा, इन ई लर्निंग भी ये दोनों भी हो सकता है, बट इन सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन लग रहा है विजुअल लर्निंग से, ठीक है, दृश्य शिक्षा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ऑप्शन ए सही है, ठीक है। व्हाट डज द टर्म डिजिटल डिवाइड रेफर टू इन एजुकेशन? शिक्षा में डिजिटल डिवाइड शब्द का क्या मतलब है? टू गैप बिटवीन स्टूडेंट विथ एंड विदाउट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इसका ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पॉडकास्ट इन एजुकेशन? शिक्षा में पॉडकास्ट का मुख्य उद्देश्य क्या? एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ हट के अलग अलग चीजें, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। टू प्रोवाइड द ऑडियो कंटेंट ऑफ लर्निंग ऑन द गो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 65, विच ऑफ देयर टूल्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे अधिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैमटासिया, ठीक है, और ओबीएस का भी यूज किया जाता है। इसके अभी जो हम आपके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये ओबीएस के थ्रू ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट
ऑफ यूजिंग द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज इन एजुकेशन। शिक्षा में क्लाउड आधारित भंडारण का लाभ क्या है? टू इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इजी एक्सेस टू रिसोर्स फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। मतलब आप कहीं भी बहुत आसानी से उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी हो किसी भी समय, ठीक है। व्हाट डज द टर्म फ्लिप्ड क्लासरूम प्राइमरी रेफर टू? फ्लिप्ड क्लासरूम, जैसे मैंने आपको बताया फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में, वीडियो के फर्स्ट लेक्चर आप देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका प्राइमरी रेफर क्या है? प्राइमरी रेफर एक छात्र घर पर सीखते हैं और गतिविधियों की कक्षा में की जाती है। मतलब एक होमवर्क टाइप का आपको दे दिया जाता है कि आप घर से ये होमवर्क करके लाइए, फिर वही आपको क्लासरूम में सिखाया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरनेट मॉडर्न एजुकेशन? आधुनिक शिक्षा में इंटरनेट का मुख्य कार्य क्या है? टू रिप्लेस ट्रेडिशनल टीचर, टू प्रोवाइड एक्सेस टू वास्ट रिसोर्स एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, टू इंक्रीज द क्लास रूम टाइम, टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक। तो इसका ऑप्शन बी क्या है? टू प्रोवाइड द एक्सेस टू वास्ट रिसोर्स एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, विशाल संसाधनों और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों तक पहुंच प्रदान करना। इसका क्या है? आपका जो मेन फंक्शन है, क्या है? मॉडर्न एजुकेशन का मेन फंक्शन है डिजिटली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एजुकेशनल ऐप फॉर लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग का एजुकेशन मतलब भाषा सीखने के लिए शैक्षिक ऐप कौन सा है? तो है डुओलिंगो। ये क्या है? ये इंग्लिश सिखाता है आपको। इंग्लिश सीखना होगा तो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा, ये आपसे बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग का कौन सा नुकसान है? इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीकेशन, कार्यान्वयन में उच्च लागत, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। Which of the following platform offer the virtual classroom and online courses? तो ऑप्शन ए इसका सही है, कोर्सेरा। अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज द वाइडली यूज फॉर द क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन इन एजुकेशन? शिक्षा में प्रस्तुतियां यानी प्रेजेंटेशन किसी को दिखाना, मतलब दिखाने के लिए जो चीज़ हम बनाते हैं जैसे पीपीटी हम लोग बोलते हैं, उसको बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का व्यापक उपयोग किया जाता है? तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया पीपीटी, तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। किसी भी प्रेजेंटेशन होता है या किसी को कुछ समझाना होता है, पीपीटी के थ्रू उसमें हम लोग डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, सारा सब कुछ एक डेटा एनालिटिक देके उसको समझा सकते हैं। वो किस चीज़ से होता है? पीपीटी के थ्रू होता है, ठीक है। Which of their tools allow the collaboration document editing in a real time? इनमें से कौन सा उपकरण वास्तविक समय में सहयोगी दस्तावेज संपादन की अनुमति देता है? ठीक है, तो गूगल डॉक इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। विच इज द प्राइमरी गोल ऑफ द डिजिटल लिटरेसी इन एजुकेशन? शिक्षा में डिजिटली साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस, नहीं। टू इनेबल द स्टूडेंट टू यूज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, ठीक है, मतलब छात्रों को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की सक्षम बनाना, ठीक है। मतलब कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है आप उसको अच्छे तरीके से उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है, सारी रिसोर्सों का यूज कर पाओ एजुकेशन के लिए, ठीक है। डिजिटल डिजिटल लिटरेसी का मतलब यही होता है। जितने भी नए नए चीजें आ रही हैं, आपको सब कुछ, जैसे एआई आया, चैट जीपीटी आया, बॉट होते हैं टेलीग्राम, उन सब का आपके पास उस चीज को नॉलेज हो वो होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन एग्जांपल ऑफ द असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? शिक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वर्चुअल रियलिटी, हेडसेट्स है, डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, तो क्या है? स्क्रीन रीडर इसका सही आंसर है। स्क्रीन रीडर, मैंने रिकॉर्डिंग बोला, इसका सही आंसर है स्क्रीन रीडर्स, ठीक है। व्हाट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ग्रेडिंग? ग्रेडिंग में एआई की क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द रिप्लेस टीचर इन ग्रेडिंग, नहीं।
to assist in automating to personalize the grading system। ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली के स्वचालित और व्यक्तिगत बनाने में क्या करता है, ये हमारा हेल्पफुल रहता है, सहायता करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म द एसोक्रोनस लर्निंग, पता नहीं क्या प्रनाउन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आंसिक्रोनस ऑनसिक्रोनस लर्निंग का रूप होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाचिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक? डिजिटल पाठ्य पुस्तकों का सामान्य विशेषता क्या है? दे आर ओनली अवेलेबल इन प्रिंटेड फॉर्म, नहीं। दे ऑफर द मल्टीमीडिया कंटेंट एंड इंटरेक्टिव, ऑप्शन बी इसका सही है, ये मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरमीडिएट को प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ ए फ्लिप्ड क्लासरूम? फ्लिप्ड क्लासरूम का मुख्य घटक कौन सा है? स्टूडेंट वॉच द लेक्चर्स एट द होम एंड वर्क ऑन असाइनमेंट इन क्लास, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, छात्र घर पर व्याख्यान देखते हैं और कक्षा में असाइनमेंट करते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम, ये आपको 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच टेक्नोलॉजी ऑफ्टेन द यूज ऑफ द क्रिएटिंग द इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस इन द एजुकेशन? शिक्षा में इमर्सिव लर्निंग अनुभव बनाने के लिए अक्सर कौन सी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग किया जाता है, वीआर का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड इन एजुकेशन? ये क्वेश्चन भी हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग द फीचर ऑफ द ब्लेडिंग लर्निंग? ठीक है, ब्लेडिंग लर्निंग की एक विशेषता क्या होती है? लर्निंग लर्निंग ऑकर्स थ्रू द कॉम्बिनेशन द ऑनलाइन एंड पर्सनल एक्टिविटी। सीखना ऑनलाइन और व्यक्तिगत गतिविधियों को संयोजन के माध्यम से होता है। किस में होता है आपका? ये ब्लेडिंग लर्निंग में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मेथड ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट? ऑनलाइन मूल्यांकन में एक सामान्य विधि कौन सी है? तो MCQ, मल्टीपल चॉइस क्विज, ठीक है, ये होता है। विच प्लेटफॉर्म द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग द ऑनलाइन कोर्सेस? ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने के लिए सबसे सामान्यतः कौन सा प्लेटफॉर्म का यूज होता है? मूडल दिया है यहाँ पे, आप यूट्यूब भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ई लर्निंग? ई लर्निंग की विशेषता क्या है? और लर्निंग हैपन इन द फिजिकल क्लासरूम, नहीं। लर्निंग डन द एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, ठीक है, ऑप्शन बी ही इसका सही होगा। व्हाट डज टर्म ब्लेडिंग लर्निंग रेफर टू? ब्लेडिंग लर्निंग शब्द का क्या मतलब है? लर्निंग हैपन थ्रू द कॉम्बिनेशन द ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल फेस टू फेस मेथड। सीखना ऑनलाइन और प्राकृतिक आमने सामने गतिविधियों को संयोजक माध्यम से, मतलब कि जो पुराना मेथड हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड जो रहा है और डिजिटल मेथड का दोनों का मिक्स को बोलते हैं हम लोग ब्लेडिंग लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87th, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर द वीडियो बेस्ड लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वीडियो आधारित शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूट्यूब। ठीक है, व्हाट्सएप सब चैटिंग के लिए है, गूगल मैप देखने के लिए है, फेसबुक फ्रेंडशिप के लिए है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वर्चुअल क्लासरूम? वर्चुअल क्लासरूम का मुख्य कार्य क्या है? टू डिलीवर द ऑनलाइन लेसन एंड फैसिलिटेट द इंटरेक्शन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द आर्गुमेंटेड रियलिटी यानी AR इन एजुकेशन? शिक्षा में आर्गुमेंटेड रियलिटी AR का मुख्य उपयोग क्या है? तो है टू प्रोवाइड द इंटरेक्टिव एंड इम्पर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ देयर ए मेजर चैलेंजेस इन द इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? शिक्षा में प्रौद्योगिकी की एकीकृत करने में कौन सी बड़ी चुनौती है? लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, क्या अगर यही नहीं रहेगा तो आपको
ऑनलाइन एजुकेशन यानी टेक्नोलॉजी खत्म है, मतलब हो ही नहीं पाएगा। इंटरनेट में पहुंच की कमी है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ द क्रिएटिंग द सिमुलेशन इन एजुकेशन? शिक्षा में सिमुलेशन बनाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो वीआर, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज फॉर यूजिंग मोबाइल ऐप इन एजुकेशन? शिक्षा में मोबाइल ऐप का उपयोग मुख्य लाभ क्या है? एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्स एनी टाइम एनीवेयर, सही आंसर है इसका। ठीक है। विच प्लेटफॉर्म इज द मोस्टली कॉमनली यूज फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन एजुकेशन? जूम। व्हाट इज द रोल ऑफ द ई पोर्टफोलियोज इन एजुकेशन? शिक्षा में ई पोर्टफोलियो की भूमिका क्या होती है? टू शोकेस स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट का, ठीक है। ये इसका पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे आप कोई ट्रेड करता है ना, तो जो जो शेयर लिया रहता है वो सारे शेयर यहाँ पे दिखेंगे। ये इससे इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये इससे इतना लॉस हो रहा है, उसी को पोर्टफोलियो एक तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन पोर्टफोलियो में क्या होगा? ऑनलाइन हमारा क्या अचीवमेंट क्या है और प्रोग्रेस क्या है, ये हमारा सब कुछ पोर्टफोलियो, एजुकेशन पोर्टफोलियो के थ्रू ही मालूम चलेगा। ये एक मेन इसका रोल होता है। एलएमएस का उदाहरण क्या है? गूगल क्लासरूम। ऑप्शन ए इसका सही है, 95। ठीक है। व्हाट डज टू टर्म ऑनलाइन लर्निंग रेफर टू? ऑनलाइन लर्निंग शब्द का क्या मतलब है? लर्निंग विया इन इंटरनेट थ्रू द वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म। विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीखना। ऑनलाइन लर्निंग का क्या है? ऑनलाइन लर्निंग मतलब कि हमारे पास इंटरनेट है, फ़ोन है, तो हम वेरियस प्लेटफॉर्म, कभी एकेडमी, कभी खान सर, कभी यूट्यूब, किसी भी चैनल, यूट्यूब चैनल से हम लोग पढ़ सकते हैं। ये चीज़ है वायरल डिजिटल प्लेटफॉर्म का। ठीक है। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव एजुकेशनल वेबसाइट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी इंटरएक्टिव शैक्षिक वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो HTML। ठीक है। अब ये HTML क्या होता है? ये एक कोडिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है क्रिएट द इंटरेक्टिव एजुकेशनल वेबसाइट। हम कोड में कोई चीज़ बोलेंगे, जैसे आपको मालूम है कंप्यूटर की भाषा 01 होती है, इस कोड में डालेंगे, ये हम लोग को जिस भाषा में चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी, जिसमें चाहिए वो इसके थ्रू देगा। तो ये क्या होता है? कोडिंग लैंग्वेज होता है HTML। ठीक है। विच ऑफ देयर इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग द सोशल मीडिया एजुकेशन? शिक्षा में सोशल मीडिया का उपयोग का कौन सा लाभ है? अ, छात्रों के बीच सहयोग और चर्चा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यही इसका ऑप्शन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 99, विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लिप्ड क्लासरूम टेक्निक? निम्नलिखित में से कौन सा फ्लिप्ड क्लासरूम तकनीक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है वाचिंग द लेक्चर टू होम, डूइंग असाइनमेंट इन क्लास। मतलब घर की व्याख्यान देखना और कक्षा में असाइनमेंट करना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू क्रिएट द ऑनलाइन सर्वे इन एजुकेशन? शिक्षा में ऑनलाइन सर्वेक्षण बनाने में का सबसे सामान्य उपकरण कौन सा है? तो गूगल फॉर्म है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी आता है गूगल फॉर्म भर दीजिए, जिससे हमारा एक डेटा मिलना है। जैसे हमको कोई ऑनलाइन सेमिनार लेना होगा, ठीक है, जैसे मान लो हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे को अपने यहाँ बुला रहे हैं किसी फेस्टिवल के लिए, ठीक है। जैसे आप हम लोग के यहाँ से पढ़ के टॉप कर दिए, तो हम आपको अवार्ड देना है, तो क्या आप करेंगे कि जिन स्टूडेंट ने हमारे यहाँ से पढ़ाई की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आप उसे भरोगे तो वो हमारे पास डेटा आ जाएगा, इन इन लोगों ने मेरे से पढ़ाई की थी, ये उनका गूगल फॉर्म है। उसमें बेसिक आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फादर नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, गाँव कहाँ से, ये सारी रहेगा। एक तरह से क्या हो रहा है, वहाँ पे एक सर्वे हो जा रहा है, ऑनलाइन सर्वे। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? गूगल फॉर्म के थ्रू हो रहा है। जूम से तो हम लोग गूगल मीटिंग करते हैं, फेसबुक कोई और चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम लोग सारा कंटेंट बनाते हैं। तो ये रहे आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। अब तक आपका ये जो एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके 2 वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं 50-50 क्वेश्चन के, ठीक है। दोनों वीडियो आप देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। इसका पार्ट 3 जल्द ही हम लोग के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा, ठीक है। ऐसी ही वीडियो के आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।